कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बीजगणित का एक नया अध्याय बहुपद शुरू किया गया है। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को बहुपद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। आज इस वीडियो में बहुपद के शून्यक संबंधी कुछ प्रश्नों को विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे। क्योंकि यह अध्याय विद्यार्थियों के लिए बीजगणित का प्रथम अध्याय ही है, अतः विद्यार्थी इस अध्याय के सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाना सीखें ताकि उन्हें आने वाली आगे की गणित अच्छे से समझ में आए और वह प्रत्येक प्रश्न को विचारपूर्वक हल कर सकें। यहाँ पर जब हमने आपको समझाया था कि शून्यक क्या होते हैं, तो इसके बारे में क्या बताया था कि x के वे मान जो बहुपद को शून्य बना दें, जिनसे हमको उस बहुपद की वैल्यू 0 मिल जाए, वही मान बहुपद के चर का शून्य कहलाता है। जैसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसे हल करेंगे। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो पहले दिया क्या गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले तो किसी बहुपद को जब भी दिया जाए तो पहले उसे उसके मानक रूप में लिख लेना चाहिए। तो मानक रूप के लिए क्या बताया था, बड़ी घात वाला पद पहले, फिर उससे छोटी घात वाला और सबसे किनारे बिना घात वाला, जिसको आप अचर पद कहते हैं। तो ये बहुपद अपने सही क्रम में आ गया। अब आपको कह रहा बहुपद का मान बताओ, कब, जब x बराबर इतना हो या फिर x बराबर इतना हो। तो जब हम फर्स्ट पार्ट लगाएंगे, चूंकि x बराबर कितना है, -1, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए बहुपद बराबर या बहुपद का मान बराबर, चाहो तो ये लिख दो, बहुपद का मान बराबर, तो -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब वैल्यू रखिए, तो -4। मान रखते समय विद्यार्थियों को क्या ध्यान देना है, यदि मान ऋणात्मक है तो उसे ब्रैकेट में लिखें। हालांकि अगर हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम ऋणात्मक मान को अवश्य आप कोष्ठक में रखें ताकि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए। प्लस 5x की जगह फिर वही ब्रैकेट में मान -1 प्लस 3। ये हो गया मान का प्रतिस्थापन। जैसे ही आपने मान रखा, अब आपके पास कार्य बचा है सरलीकरण का। तो देखिए, यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये रिजल्ट आ गया 1। ये है -4। अब बच्चों ध्यान देना है कि इस 4 और ब्रैकेट के बीच में जहाँ कोई चिन्ह नहीं है, अगर हम यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर ये 41 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो उसे हम प्रकट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, 5 का और ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए 5 का गुणा होगा इसके अंदर के पद में, तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 5 एकम 5 प्लस 3, तो ये 4 एकम 4 -4 -5 प्लस 3। अब जैसा कि सरलीकरण में आपको समझाया गया है कि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं और असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएंगे और +3 हो जाएंगे। तो ये क्या, -9 प्लस 3, अर्थात ये वैल्यू आ गई -6। तो ये कब वैल्यू आई, जब आपको x बराबर -1 रखा है। सेकंड स्टेप में क्या है, x बराबर 2 रखने पर। अब देखिए सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया था, x बराबर 2, x बराबर 2, चूंकि, तो फिर क्या लिखोगे, वही बात, बहुपद का मान।
तो बहुपद तुम्हारे पास क्या था, ऊपर लिखा हुआ है -4x² प्लस 5x प्लस 3। अब की बार x की जगह तुमको 2 लिखना है, तो -4x की जगह 2 लिखना है, तो गुणित 2²। धनात्मक मान आप गुणित के रूप में रख सकते हैं। +5 गुणित 2, ये चिन्ह जरूर लगाइए, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो ये 52 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। +3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16 -16 प्लस 5 दूनी 10 +3। अब देखिए ये दोनों समान चिन्ह हो गए, तो 10 3 13 और माइनस के 16 घट जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न में। अब देखिए दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है यदि P ऑफ y फर्स्ट P ऑफ y बराबर y² माइनस y प्लस 1, तो हल करेंगे। ये दूसरा है और इसका फर्स्ट पार्ट, और इसमें सेकेंड पार्ट भी है, तो सेकेंड पार्ट इधर लिख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, P ऑफ y बराबर y² माइनस y प्लस 1। सेकेंड में क्या है, P ऑफ t बराबर 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³। P ऑफ 0 और P ऑफ 1 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जो पहला प्रश्न तुम्हारा था वहां सामान्य रूप में बहुपद दिया गया था। यहाँ पर इस बहुपद का एक नया नाम P ऑफ y दे दिया गया है। इसको y का फलन कहते हैं। फलन के बारे में अगली कक्षाओं में विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी हम इसको क्या समझेंगे कि यह एक बहुपद है और इस बहुपद का एक नया नाम दे दिया गया है P ऑफ y। तो कह रहा P ऑफ 0 निकालिए। अब देखो इन दोनों को जब मिलाओगे तो इन दोनों में P ऑफ समानता है और y और 0 में असमानता है। y की जगह 0 लिखा है, अर्थात अगर P ऑफ 0 होगा तो बहुपद क्या होगा, अर्थात y की जगह हमको 0 लिखना है। तो P ऑफ 0 निकालना है, तो y की जगह हमें 0² माइनस 0 प्लस 1। अब 0 का तो चाहे जो करो 0 ही रहेगा, तो ये तो हो गया 0 प्लस 1, यही उत्तर हो गया। दूसरा क्या निकालना था, P ऑफ 1 निकालना था। अब की बार क्या करना है, y की जगह 1 रखना है। P ऑफ 1 है ना, y की जगह देखो 1 हो गया, तो 1² माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। चाहो तो ये माइनस प्लस काट देते और चाहो तो यहाँ काट दो, तो ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ हमने देखा कि दोनों दशाओं में हमको मान क्या प्राप्त हुआ है, 1। अब इधर आ जाइए इस तरफ, P ऑफ 0 निकालिए, तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0³ तो देखिए भाई 2 प्लस ये 0 प्लस ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, तो बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार P ऑफ 1 जब निकालोगे तो क्या करना है, t की जगह 1 रखना है। 2 प्लस t की जगह 1, 2 इंटू 1² माइनस 1³ 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 दूनी 2 माइनस 1। तो अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 काट दीजिए आप, और 2 और 2 4, ये हो गया। इस प्रकार आपका ये प्रश्न भी, दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है P ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। तो x बराबर 2 कामा x बराबर -3 पर P ऑफ x का मान निकालना है। कब, पहला काम x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर P ऑफ x ये तुमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो जब आप क्या करोगे, x बराबर 2 रखना है, तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ 2 बन जाएगा।
तो 2/2 एक्स का मान ब्रैकेट में रखो, कभी गलती नहीं होगी। 2² 17/2 + 12। तो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 13 चक्कू 52, 17 दूनी 34 + 12। अब क्या करना है, अब आपको ये ऋणात्मक है और बाकी सब धनात्मक है। 16 की बाईं ओर का चिन्ह प्लस है, तो प्लस 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 ये तीनों जुड़ जाएंगे। 6 4 10 2 12, 1 1 2 3 5 1 6। फिर से देख लीजिए, 4 2 6 6 6 12, हसिलाए 1 1 1 2 2 3 5 5 1 6 -52 तो बराबर 10। आंसर हो गया। अब क्या करोगे, तथा क्या करना था, x बराबर -3 पर आपको p ऑफ x निकालना था, क्वेश्चन मार्क। फिर वही काम, p ऑफ x की जगह -3 रखोगे तो p ऑफ -3 हो जाएगा। तो सवाल में क्या था, ऊपर दिया गया है 2x³ तो 2 ऑफ -3 का क्यूब -13 ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 17 ऑफ -3 + 12। तो माइनस का क्यूब अर्थात माइनस माइनस 3 बार तो आएगा माइनस में। 3 त्रिक को 9, 9 त्रिक 27 और 27 दूनी 54। माइनस का स्क्वायर प्लस, तो चिन्ह हो गया यहाँ प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 13 का गुणा कर दो, 13 9 यहाँ 117। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, 17 तिया 51 + 12। अब ये देखो 3 चिन्ह माइनस वाले हो गए, 3 माइनस चिन्ह वाले 3 पद। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4 7 11 11 1 12 का 2 हसिलाए 1 5 1 6 1 7 7 5 12 फिर 1 1 1 2 और ये माइनस प्लस में कितना है 12। अब ये घटाएंगे हम, चूंकि असमान चिन्ह है, 2 में 2 गया 0, 2 में गया 1 2 और माइनस के चिन्ह ज़्यादा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। बच्चों को समझ में आ गया होगा, वैल्यू हमारी निकल आई। ठीक, अब चौथा प्रश्न विद्यार्थी देखें, क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 बहुपद 2x³ -3x² + 7x -6 का एक शून्यक है। x बराबर 1 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक है का तात्पर्य, अगर हम x बराबर 1 इस बहुपद में रख दें तो ये क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। तो अब लिखेंगे क्या, सत्यापित करना है तो अब लिखेंगे क्या, हल क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद लिख दिया में x बराबर 1 मान रखने पर। ये बहुपद सामान्य रूप में दिया गया है, तो जब कभी सामान्य रूप में बहुपद दिया जाए और कहा जाए सिद्ध करो कि शून्यक है, तो हमको x बराबर मान जो भी दिया गया है उसी में रख देना है। तो अब मान रखेंगे तो बराबर 2 ऑफ 1³ -3 ऑफ 1² + 7 ऑफ 1 -6। तो 1 का क्यूब 1, 2 1 कम 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3, 7 1 कम 7 -6। अब देखो 2 और 7 जोड़ दीजिए, समान चिन्ह प्लस वाले, और -3 -6 जोड़ दीजिए, समान चिन्ह माइनस वाले। तो 9 में से 9 चला गया 0। अब देखिए आ गया 0 आ गया, तो ये 0 क्यों हुआ, x बराबर 1 मान रखने पर। x बराबर 1 मान रखने पर ये बहुपद क्या बन गया, शून्य बन गया। इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो अतः x बराबर 1 बहुपद का एक
शून्यक है। अब हमने एक शब्द ये क्यों लिखा कि एक शून्यक है? अरे भाई ये बहुपद 3 घात वाला है, तो इसमें अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, तो उनमें से एक ये है। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, ये अगला प्रश्न है तुम्हारे सामने। बहुपद के शून्य ज्ञात करो यदि पी ऑफ एक्स इतना दिया गया है, या पी ऑफ एक्स इतना दिया गया है, या पी ऑफ एक्स इतना दिया गया है। हल करेंगे हम। 5वां क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है। चूंकि पी ऑफ एक्स दिया गया है 2x + 5 और कार्य क्या दिया गया है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि x का कोई ऐसा मान रखो जिससे यह 0 बन जाए, ये वैल्यू क्या बन जाए, 0। तो x के किस मान के लिए 0 बन जाएगा? तो अब लिखेंगे क्या, पी ऑफ एक्स क्या करना है, 0 करना है के लिए। हमारा मुख्य काम क्या है, शून्य ज्ञात करना है। ये जो पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 5 दिया है, तो हमको क्या करना है, 2x + 5 क्या बन जाए, ये 0 बन जाए। तो अब दोनों का मिलान करो जरो, तो बायां पक्ष मिल रहा है, दाएं पक्ष को क्या करना है, 2x + 5 को 0 बनाना है। तो अब क्या होना चाहिए, 2x + 5 0 होना चाहिए। अब इसको ही सरल कर देना है, तो 2x + 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर -5/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए आ गया, शून्य का आ गया, x बराबर -5/2। तो आता है बहुपद का शून्यक बराबर -5/2। इसी प्रकार अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर 3x - 2। अब पी ऑफ एक्स को क्या करना है, 0 करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3x - 2 को 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो 3x बराबर -2 उधर चला जाएगा, +2, x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अतः बहुपद का शून्यक बराबर कितना हो गया, 2/3 हो गया। इसी प्रकार थर्ड लगा लीजिए। थर्ड में क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स बराबर cx + d। काम वैसे ही करना है, तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये cx + d 0 होना चाहिए। तो cx बराबर -d, तो x बराबर -d/c। तो अतः बहुपद का शून्यक बराबर -d/c। तो इस प्रकार ये प्रश्न विद्यार्थियों का अब कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, ये छठा प्रश्न हल करना है। यदि x बराबर 4/3, क्या बताया गया है, इस बहुपद का एक शून्यक है। चाहे यदि लिखो, चाहे यहां लिख देते चूंकि। लिखेंगे क्या, बहुपद क्या दिया गया, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 6x³ - 11x² प्लस kx - 20 का एक शून्यक है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि x बराबर जब 4/3 रखोगे तो ये बहुपद 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो p ऑफ 4/3 है, ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। p ऑफ 4/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 4/3 हमने किसकी जगह रखा है, x की जगह रखा है। तो आता है
क्या करेंगे, पी आप 4/3 की जगह पे x की जगह 4/3 रखो मान, 4/3 का होल क्यूब, और पहले क्या लिखा है 6 माइनस 11 आप x की जगह 4/3 का स्क्वायर प्लस k आप x की जगह 4/3 माइनस 20 बराबर 0। चूंकि सवाल ने कहा था ना कि ये x बराबर इतना शून्य का है, तो इसलिए यहाँ बराबर 0 रखा गया। ये बात विद्यार्थी ध्यान दें, पिछले सवाल में ये नहीं कहा गया था कि शून्य है, उसमें सिद्ध करना था, तो हमने बराबर 0 नहीं लगाया था। इसमें बता दिया गया है कि शून्य है, इसलिए यहाँ पर तुमको बराबर 0 लगाना पड़ेगा। चलिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणित 4 का क्यूब, 4 चक्कू 16 चक्कू 64/3 त्रिको 9 त्रिक 27 माइनस 11 गुणित 4 चक्कू 16/3 त्रिको 9 प्लस 4 एकम 4 k/3 माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए भिन्नात्मक प्रश्न है, यहाँ कुछ सरल हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 नवा 27। तो बाएं पक्ष में ले लीजिए लघुत्तम 9, तो 9 से 9 बराबर है, तो ऊपर केवल गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 छंक 12 माइनस 9 से 9 बराबर है, ऊपर केवल गुणा कर लीजिए, 11 छक्का 66, 11 एकम 11 6 17, 3 त्रिको 9, 3 गुना, तो ऊपर 3 गुना करो तो 3 चौको 12 के माइनस, अब 20 में बटा 1 है, छिपा हुआ है, 1 से ये हो गया 9 गुना, तो ऊपर भी 9 गुना करो, 9 दूनी 18 180 बराबर 0। अब इस बटे वाले 9 का पक्षांतर कर दो, तो ये उधर जाके 0 गुणित 9 बन जाएगा। बाकी जो बचा सरल करो, ये 12 के चर पद है, इसको अलग लिखो, फिर अचर पदों में देखो, ये दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ो, और ये प्लस का है, प्लस 128 और माइनस के जोड़िए, 6 0 6 8 7 15 1 1 2 1 3, समान चिन्ह जोड़ने चाहिए। अब 128 में ये घटाओगे तो 6 में 8 घटा नहीं घटेगा, 16 में 8 गया 8, यहाँ 4 बचे, 4 में 2 गया 2, 3 में 1 गया 2, माइनस के ज़्यादा है 12 के, और ये बराबर 9 का 0 में गुणा 0, तो इधर आ जाइए, 12 के बराबर माइनस 228 उधर जाएगा 228, तो अब के बराबर 228/12, तो के बराबर 12 का भाग लगा दीजिए, तो 12 एकम 12 बचा कितना 10, 12 9 108। तो इस प्रकार हमने देखा के बराबर निकल आया 19, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या करना था, जब कहा जाए कि शून्य का है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, कोई मान ज्ञात करना है, तो बराबर 0 रख के मान निकालना होगा। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0, बहुपद p ऑफ x बराबर इतने के शून्यक हैं। अब देखो इस बहुपद में 2 शून्यक दे दिए गए, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, 2 चरों का मान पूछ लिया गया है। तो जब आप इसे हल करेंगे, 7वां क्वेश्चन है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि पहला x बराबर 2 है और बहुपद क्या है, p ऑफ x बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का एक शून्यक है। जब कभी बताया जाए कि कोई मान किसी बहुपद का शून्यक है, तो इसका मतलब यह मान उसमें रखने पर 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो p ऑफ 2 होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब p ऑफ 2 रख दो, तो p ऑफ 2 जब रखोगे तो 2 ऑफ 2 क्यूब माइनस 5 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस a ऑफ 2 प्लस b बराबर 0। तो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2a प्लस b बराबर 0। तो ये दोनों चर पद हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे।
16 में से 20 घटाओ, -4 बचा, इसका 75 कर दो, +4 बन गया। अब 2 चरों वाला समीकरण है तो ये अकेले हल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब चूंकि x बराबर 0, बहुपद वही p ऑफ x बराबर 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b का दूसरा शून्यक है। तो इसलिए x बराबर 0 पर कह रहा 0 आएगा, इसका मतलब है p ऑफ 0 जो हो जाएगा वो 0 आना चाहिए। तो अब इसको हल करेंगे। चलिए x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 ऑफ 0³ -5 ऑफ 0² प्लस a ऑफ 0 प्लस b बराबर 0 है। तो ये देखिए 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b बराबर 0। तो इस प्रकार क्या देखा गया कि b बराबर 0 आ गया। अब जब b बराबर 0 आ गया तो b का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, b का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 देखिए क्या है, 2a प्लस b बराबर 4। तो लिख देते हैं, चूंकि 2a प्लस b बराबर 4, तो b की जगह 0 रखोगे तो 2a प्लस 0 बराबर 4, तो 2a बराबर 4, तो a बराबर 4/2, तो a बराबर 2। दोनों मान निकल आए, ये देखो a बराबर, ये देखो b बराबर। अब क्या लिखोगे, आता है a बराबर 2, b बराबर 0, और यही आपके आंसर है। तो इस प्रकार आपने आज क्या सीखा, बहुपद के प्रारंभिक अध्याय में शून्यक निकालना या शून्यक सत्यापित करना या शून्यक दिए होने पर किसी अन्य चर का मान ज्ञात करना, अर्थात बहुपद के शून्यक संबंधी लगभग सभी प्रकार के प्रारंभिक प्रश्न आज विद्यार्थियों ने सीख लिए।